नमस्कार। आप सब लोगों का भगवीर फाउंडेशन की अगली क्लास में सब लोगों का स्वागत है। और मैं स्वामी आनंद संदेश आपके साथ फिर से रूबरू हूँ। और आज की क्लास में हम आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ नई चीज़ों के बारे में। लेट्स सी आज हम क्या शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम लोग आपके साथ जो बातचीत करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट आ रही है। चलिए। अम पिछली क्लासेस में एक जगह पर हमने डिस्कशन किया था कि एक्शन होते हैं, और साथ साथ में एक क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि नो एक्शन भी होते हैं। उसका रिपीटिशन है कुछ नई चीजों के साथ। हमने सीखा था कि एक्शन वो होता है जिसको आप अंग्रेजी में काम कहते हैं। और नो एक्शन हमने डिस्कस किया था कि चार चीजें नो एक्शन होती हैं: नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। ये पिछली क्लास में जाकर के अगर आपको जरूरत है तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं कि जैसे नाम है, नाम जैसे आनंद हो गया, फोन हो गया, है ना? कोई भी नाम, नाम चाहे वो इंसान का हो, चीज का हो, मौसम का हो, जगह का हो, वो नो एक्शन ही रहेगा। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, और प्रोफेशन भी चाहे किसका हो, इंसान का हो, जानवर का हो, चीज का हो, वो भी नो एक्शन रहेगा, वो कोई काम नहीं रहेगा। क्वालिटी मतलब गुण, कि किसी व्यक्ति का गुण है जहाँ किसी व्यक्ति का कोई अवगुण है। तो जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, चाहे वो किसी चीज के हो, इंसान के हो, मौसम के हो, जगह के हो, जानवर के हो, किसी के भी हो, वो भी नो एक्शन रहेंगे। कंडीशन मतलब अवस्था, मतलब हालत। तो किसी भी चीज की अवस्था है, उसकी हालत है, चाहे वो अवस्था, कंडीशन, हालत किसी चीज की हो, जानवर की हो, मौसम की हो, इंसान की हो, तो वो सारे के सारे नो एक्शन होते हैं। तो दुनिया का कोई भी जो नो एक्शन होता है, नो एक्शन की बात अगर हमने प्रेजेंट में करनी है, तो नो एक्शन की बात के लिए हमेशा हम तीन वर्ड यूज करते हैं: इज, एम और आर। नो एक्शन की बात हमेशा हम इन तीनों वर्ड से करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेम का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आई एम राज। अच्छा, राज अगर यू का नाम है तो यू आर राज बन जाएगा, ही इज राज बन जाएगा, या शी इज राज बन जाएगा, है ना? उसी तरीके से प्रोफेशन की बात करते हैं तो आई एम अ टीचर, सपोज, है ना, आई एम अ टीचर। यू आर टीचर, ही इज टीचर, शी इज टीचर, है ना? तो इज एम आर से ही बात होती है। हम बात कर लेते हैं क्वालिटी के बारे में, ऑनेस्ट के बारे में। तो आई एम ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट। हम कंडीशन की बात कर लेते हैं, जैसे हैप्पी के बारे में बात कर लेते हैं, खुश की बात कर लेते हैं। तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। तो जब भी मुझे नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन बतानी है और मुझे प्रेजेंट में बतानी है, तो मेरे लिए ये तीन वर्ड ही सफिशिएंट है। तीन वर्ड से ही मैं सारी की सारी बात करूँ। तो इन चारों में से, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी में से, कंडीशन में से, आज हम एक चौथी चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा कि क्या है। कंडीशन की बात करने वाले हैं। अब कंडीशन के बारे में एक बात हमने और डिस्कस की थी, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि कंडीशन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप देख करके पता कर सकते हैं, सुन करके पता कर सकते हैं, महसूस करके पता कर सकते हैं कि जो कंडीशन है, चाहे वो किसकी हो, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो किसी जानवर की हो, चाहे वो मौसम की हो। ठीक है? तो जो कंडीशन है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं?
ओके, सो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो यू कैन शो मी थंब। ओके, आई एम ऑडिबल टू यू। बीच में कनेक्शन हल्का सा अलग हुआ था। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे कि कंडीशन चाहे इंसान की हो, चाहे कंडीशन जानवर की हो, चाहे कंडीशन मौसम की हो, चाहे कंडीशन किसी चीज़ की हो, तो कंडीशन को हम देख के पता कर सकते हैं, सुन के पता कर सकते हैं, महसूस करके पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हैप्पी है, तो व्यक्ति को देख के पता कर लोगे कि व्यक्ति जो है वो खुश है। देख करके उसकी आवाज से पता चल जाएगा कि वो खुश है। हाँ, महसूस नहीं कर सकते। हाँ, व्यक्ति बीमार है, सिक है, उसको बुखार हुआ हुआ है, तो आप उसको देख के भी पता कर सकते हो, उसकी आवाज से भी पता कर सकते हो, और उसके जो बदन को आप टच करोगे और गर्म होगा तो उसको महसूस करके भी पता कर सकते हो वो चीज, व्यक्ति जो है गर्म है, उसको बुखार है। उसी तरीके से चीज की कंडीशन जो है, जैसे ग्लास में से अगर भाप निकल रही है तो देख के पता चल गया कि उसमें गर्म है। जहाँ पानी जो उबल रहा है, उबलने की आवाज भी आती है, सुन के पता चल जाएगा कि जो पानी उबल रहा है वो गर्म है। और पानी को आप महसूस करके भी पता कर सकते हो कि गर्म है। कोई अगर बर्फ है तो बर्फ को आप महसूस करके या देख के भी पता कर सकते हो। तो मौसम की भी कंडीशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मौसम को आप महसूस करते हो, है ना? महसूस करके पता कर जाते हो कि गर्मी है, ठंडी है, हवा चल रहा है या क्या है ना? मौसम को आप देख भी सकते हैं, धुंध दिखती है ना? गर्मी भी दिख जाती है आपको। तो दुनिया की कोई भी कंडीशन जो होती है उसको आप देख करके, सुन करके या महसूस करके पता कर सकते हैं। आज हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, और वो कंडीशंस को बताने से पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ओ एफ ऑफ एक ऐसा वर्ड है, याद रखिएगा, ऑफ एक ऐसा वर्ड है। ऑफ के बाद अगर आपको कभी भी काम लगाना पड़ जाए, ऑफ के बाद आपको कभी भी एक्शन लगाना पड़ जाए, तो उसमें हमेशा आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी, इंग की आवाज लगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, किसी भी तरह का सेंटेंस हो। अंग्रेजी में ऑफ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर आप कभी भी एक्शन लगाते हैं तो उस एक्शन में आपको इंग की आवाज लगानी पड़ेगी। So I'm giving you this hint, this point, this information. आगे बढ़ते हैं, पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, फॉन्ड। फॉन्ड मतलब हिंदी में हम बोलते हैं शौकीन, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉन्ड। अगर मैं शौकीन हूँ, और मान के चलो कि मुझे शौकीन की अंग्रेजी नहीं आती, बट मुझे मालूम है कि कंडीशन बताने के लिए इजमार यूज करते हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ आई एम शौकीन। चेक करिएगा, अगर मुझे शौकीन की अंग्रेजी नहीं आती तो मैं इतने से भी काम चला लूंगा। क्या बोलूंगा? आई एम शौकीन, और आई एम शौकीन। और शौकीन लगाकर, शौकीन के बाद में ऑफ लगा करके उस चीज का नाम लगा दूंगा जिस भी चीज का मैं शौकीन हूँ। शौकीन का मतलब क्या होता है? शौकीन का मतलब होता है, जैसे कुछ लोगों को चाय पीने का बड़ा शौक होता है, कुछ लोगों को मिठाई खाने का बड़ा शौक होता है। मतलब मिठाई, उनको दिन में 10 बार मिठाई खा लो कभी मना नहीं करेंगे। व्यक्ति को दिन में 10 बार चाय दे दो वो कभी मना नहीं करेगा। इसका मतलब चाय का क्या है? शौकीन है। कोई व्यक्ति कपड़ों का शौकीन, जैसे जो लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको ड्रेसेस का शौक होता है। आदमी लोगों को ड्रेसेस कितना शौक नहीं होता। आदमी लोगों को कुछ और शौक होते हैं, गाड़ी या मोटरसाइकिल या और चीज़ों के शौक होते हैं। तो जब भी शौक की बात करते हैं तो वहां हम अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं फॉन्ड। आई एम फॉन्ड। अगर मैं शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड। यू शौकीन है, यू आर फॉन्ड। ही शौकीन है, ही इज फॉन्ड। शी शौकीन है, शी इज फॉन्ड। दे आर फॉन्ड, वी आर फॉन्ड, है ना? ऑफ लगा करके उस चीज का मैं नाम लगा दूंगा जिस भी चीज का मैं शौकीन हूँ। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ केक, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। लेकिन अभी अभी हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ के बाद में मैं लिखा बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ड्राइव करने का बड़ा शौक है। और ड्राइव क्या है? ड्राइव तो एक्शन है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये देखिए कि अगर तो फॉन्ट के बाद में जा तो आएगा नो एक्शन। अगर फॉन्ट के बाद नो एक्शन आता है तो कोई चक्कर ही नहीं है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ केक, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। लेकिन अगर एक्शन आएगा तो उसमें आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस।
तो यू के लिए, दे के लिए, वी के लिए आर से बात कर लूंगा, ही शी के लिए इससे बात कर लूंगा। सिंपल सी बात है। हाँ, यही बातें मैंने प्रेजेंट में करनी है इज एम आर से करूंगा, पास्ट में करनी है मैं वॉज वर्ड लगा लूंगा। ठीक है। एक काम करता हूँ, आपको ऑलरेडी मालूम है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जहां जहां क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, और वहीं वहीं पास की बात करनी हो तो पूरे सेंटेंस में आपको एक ही चीज चेंज करनी है, वॉज लगा दो इज एम की जगह। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आर लगा है, आपको कोई कह रहा है कि उसको पास में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे आप वर्ड लगा दो, बाकी सेंटेंस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर किसी से बातचीत करके मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, आप पास की बात करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी? यहाँ पर खचल कंचल जी हैं। कैन आई टॉक टू यू सर? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं कनेक्ट हो पा रहा। एनीबडी एल्स इज देयर हु इज रेडी टू टॉक टू मी टू हैव अ प्रैक्टिस? आई थिंक nobody is in mood to talk to me today. I really wonder why. Manjot ji है यहाँ पर। Manjot ji, can you hear me? Hello, good evening, sir. Good Yes, evening. I can hear you. या मैम, हमने अभी भी डिस्कस किया कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जहां इज एम आर लगता है वहां पास की बात करनी हो तो इज एम की जगह वॉज लगा दें, आर की जगह वर्ड लगा दें, है ना? तो एक जी काम जी करता जी हूँ, मैं जहां मैं प्रेजेंट की बात करूंगा वहां पास की बात कर लेना, ठीक है? आई Sure, एम sure, sir. फॉन्ड ऑफ मूवीज। I was fond of movies. आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। I was fond of watching TV. ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। He was fond of music. यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। You were fond of singing. दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। They were fond of playing chess. बहुत बहुत शुक्रिया मंजोत जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू। ओके, तो Welcome, इन्होंने sir. प्रैक्टिस किया और हमने इज एम आर वॉज वर्ड का डिफरेंस भी समझ लिया। तो फॉन्ट पहली कंडीशन की बात करा, अगली कंडीशन देखते हैं क्या लिखा है, स्केर्ड। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को किसी से डर लगता है, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, तो सेम ही है। इज एम आर प्रेजेंट की बात करनी है, इज एम आर से बात कर लो। पास की बात करनी है तो यहाँ वॉज लगा दो, आर की जगह वर्ड लगा दो, सिंपल। तो देखिए आपके पास में क्या है, जैसे आई एम स्केर्ड ऑफ है ना? यहाँ पे लिखा है आई एम स्केर्ड ऑफ। तो स्केर्ड ऑफ में मतलब आप बताना चाह रहे हो कि मैं डरता हूँ, आई एम स्केर्ड ऑफ। और जिस भी चीज से डरते हैं उसका नाम लगा दो। आई एम स्केर्ड ऑफ गोस, भूत प्रेत। आई एम स्केर्ड ऑफ वास्प। वास्प क्या होता है? तितैया बोलते हैं, तितैया। एक ना मधुमक्खी की तरह एक येलो कलर का होता है, येलो का डंक मारता, बड़ा खतरनाक, सूज जाता है मुंह। तितैया बोलते हैं उसको। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वास्प। आजकल आजकल मौसम है उनका, बड़े घर में घुस जाते हैं। सो आई एम स्केर्ड ऑफ वास्प। आगे लिखा है स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर। कोई भी आवारा हो सकता है, वो डॉग हो सकता है, आवारा घोड़ा हो सकता है, काउज बफलोज कई बार छोड़ देते हैं लोग। तो आई एम स्केर्ड ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि ऑफ ऐसा वर्ड है, ऑफ के बाद कभी एक्शन आएगा, क्योंकि कंडीशन के साथ ही ऑफ आना ही आना है। जैसे हम फॉन्ड ऑफ आया, उसी तरह से हम स्केर्ड ऑफ आएगा। इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर तो एक्शन लगाते हो तो उसमें आईएनजी लगाना है। डार्क जैसे एक्शन नहीं है तो उसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई एम स्केर्ड ऑफ डार्क, आई एम स्केर्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स, आई एम स्केर्ड ऑफ ग्रेजिंग बफलोज। तो आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ग्रेज। ग्रेज ग्रेज मतलब जैसे चराना, गाय भैंस को हम चराते हैं उसको ग्रेज बोलते हैं। तो आई एम स्केर्ड ऑफ ग्रेजिंग बफलोज। हाँ, इसको बफलोज बोलेंगे, बफेलो नहीं बोलेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और यही बात अगर आपने बतानी है, आपकी कंडीशन बतानी है, प्रेजेंट में डरते हो आई एम स्केर्ड ऑफ, पास्ट में डरते थे तो आई वॉज स्केर्ड ऑफ से आप बात कर सकते हो, सारी की सही जगह इज एम आर की जगह वॉज वो लगा सकते हो। आई एम स्केर्ड ऑफ गोस, आई वॉज स्केर्ड ऑफ गोस। ही इज स्केर्ड ऑफ stray animals, he is scared of stray dogs,
He was scared of stray dogs. You are scared of dark. You were scared of dark. इस तरीके से आप बात कर सकते हो। अभी तक हमने दो कंडीशन की बात की, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखा है सिक, SICK, सिक। याद रखिएगा कि देखिए सिक जो है ना, बेसिकली हम देखें, सिक के कई मीनिंग हो सकता है, फिलहाल कई मीनिंग हो सकते हैं। एक सिक का जो मीनिंग आप बिल्कुल जानते हैं, पहले से ही आप जानते हैं, वो है बीमार। और दूसरा सिक का मतलब है कि आप क्या हैं, परेशान है। देखो सीधी सी बात है, आप चेक करना, बीमार और परेशान का व्यक्ति का चेहरा ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों परेशान होते हैं। बीमारी से परेशान है, और परेशान जो व्यक्ति हो किसी परेशानी से, किसी दिक्कत की वजह से परेशान है, तो दोनों के चेहरे एक जैसे ही होते हैं एक तरीके से, है ना। तो इसलिए दोनों जगह हम सिक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं तो आई एम सिक। अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं तो ऑफ लगा के उस चीज का नाम लगा दूंगा। अगर मैं किसी काम को करने से परेशान हूं तो उसके बाद जो काम होगा उसमें मैं ING लगा दूंगा। जैसे आई एम स्केर्ड ऑफ रैट, सॉरी, आई एम सिक ऑफ रैट्स। आई एम सिक ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन से बड़ा परेशान हूं। आप किसी व्यक्ति से परेशान हो सकते हैं, आई एम सिक ऑफ चिंटू, है ना। उसी तरीके से अगर एक्शन है, जैसे लेडीज हैं, खाना बना बना के परेशान हो गई, यार मैं तो परेशान हो गई खाना, आई एम सिक ऑफ कुकिंग। मैं पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया, आई एम सिक ऑफ टीचिंग। बर्तन धो धो के परेशान हो गया, आई एम सिक ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल्स। यू देवी के लिए आर से बात कर लेंगे, ही शी के लिए इस से बात करेंगे। पास की बात करनी है तो यहाँ वॉज लगा देंगे, यहाँ पर वर्ड लगा देंगे, और यहाँ पर एम की जगह सब जगह हम वॉज लगा करके बात कर सकते हो। तो आई एम सिक ऑफ rats. I was sick of rats. You are sick of rats. You were sick of rats. He is sick of rats. He was sick of rats. इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। सिक के बाद अगला कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है? अगला है हैबिट। हैबिट मतलब आदत। जैसे आप बहुत सारी आदतों के अंदर होते हैं, इन, इसलिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ में फिर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हैबिट भी हमारी कंडीशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई, देखिएगा, हैबिट है ना, दिख पा रहे हैं आप। तो सेंटेंस बोला है आई एम, अच्छा यहाँ मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाया है, इन। जैसे वहां पे इन नहीं लगाया था, वहां सिंपल था आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, आई एम सिक ऑफ, आई एम स्केर्ड ऑफ। बट यहाँ पे आई एम हैबिट ऑफ नहीं है, यहाँ पे इन वर्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है आपको। आई एम इन द हैबिट ऑफ। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की लत होती है, आदत होती है, वो रह नहीं पाते। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अच्छा, ये इन क्यों लगाना पड़ा, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जब हम किसी चीज के अंदर होते हैं, जब हम किसी चीज से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, तो वहां पे हम इन लगाते हैं। जैसे इस समय आप चारों तरफ से एक कमरे के अंदर से घिरे हुए हैं, मतलब आपके चारों तरफ एक कमरा है, तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम। इस समय आप चारों तरफ अपने कपड़ों से घिरे हुए हैं, आपके चारों तरफ कपड़े हैं, आई एम इन द क्लोथ्स। आपके चारों तरफ कोई बिल्डिंग है, आई एम इन द बिल्डिंग। तो जब भी आप किसी चीज से चारों तरफ से घिरे हो तो वहां पे इन लगाते हैं। अब जी के हैबिट क्या, सिगरेट क्या है, सिगरेट से आप चारों तरफ से कैसे घिरे होते हैं? मान के चलो अब आपको सिगरेट को पीने की तलब हो रही है, तो जैसे चार दीवारें हैं, तो चार दीवारों से घिरे हुए हो तो आई एम इन द रूम। उसी तरीके से आप चारों दिशाओं में, चारों दीवारों की तरफ, चारों दिशाओं में आप सिगरेट ढूंढोगे, यहाँ वहां, वहां से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आसमान से, भगवान से ज्यादा ऊपर वाला तो ये दे दे मुझे सिगरेट। कहने का मतलब, आप उस सिगरेट, चारों तरफ से सिगरेट ने घेर रहा रखा है आपको, चारों तरफ सिगरेट दिख रही है आपको कि सिगरेट कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे इन का सेंस लगाते हैं। जैसे कई बार आपने चेक किया होगा, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की इतनी ज्यादा बुरी आदत है, और उसको शराब नहीं मिल रही है, वो उसको शराब के सपने आने लगते हैं, उसको चारों तरफ सपने आते हैं, मतलब चारों तरफ उसको शराब ही शराब दिखती है। इधर गया, बोतल को पकड़ता है, बोतल गायब हो जाती है, क्योंकि मूवीज है, मूवीज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आदत है चारों तरफ उसके
शराब की बोतलें उसको दिख रही हैं, वो उसके अंदर है, चारों तरफ जा जा करके वो शराब की बोतलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसके अंदर है। आई एम इन द हैबिट। तो जिस भी चीज की आदत के अंदर है वहां पे आप इन लगा करके बात कर ले। जैसे लिखा है, क्वेश्चन भी बना सकते हो, है ना। जैसे मैंने पूछा, किसी भी कंडीशन का आपने क्वेश्चन बनाना है, आपको मालूम ही है कि आप टाइम वर्ड को बाहर निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम वर्ड यहाँ पे क्या यूज होता है कंडीशन को के लिए, जब इज यूज होता है, या एम यूज होता है, या आर यूज होता है, या वॉज यूज हो जाता है, या वर यूज हो जाता है। अगर आपने सवाल पूछना है तो वॉज वर्ड को बाहर निकाल लो, इज एम आर को बाहर निकालो, सवाल बना लो। तो यहाँ पे मैंने जैसे सवाल बनाया है, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आपने दो आंसर दे दिए। हाँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, और आपने मना कर दिया। और मना करने के लिए आपको मालूम है कि जब भी आपको सेंटेंस में मना करना होता है तो आपको नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट की पक्की जगह है क्या, आप हमेशा टाइम वर्ड के बाद ही नॉट लगाते हो। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उसी तरीके से इज का सवाल बनाया, ही का सवाल बनाया है, इज ही इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यस ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मना कर दोगे तो ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। इसको हमने पास में बना लिया है, वॉज ही इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, हाँ ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मना करोगे तो ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अच्छा, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब वर यू का जो सवाल है वो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ जरा, कि सपोज अगर आपने मुझसे पूछा, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो अब मेरे पास, मैं आए हूँ, तो आए के लिए जा तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, एम, पास में क्या लगेगा, वॉज। तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मेरे को आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ऐसे बात कर लो। तो कुछ आदतों की मैंने बात लिखी है, जैसे चीट, कुछ लोगों को चीट करने की, धोखा देने की आदत होती है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ चीटिंग। बाइट नेल्स, ब्राइट नेल्स मतलब नाखून खाने की कुछ लोगों को आदत होती है, वो अपने बारे में बात कर सकता है, या ही शी के बारे में बात कर सकता है, ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। पोक द फिंगर इनटू नोज, जहाँ नोज की जगह यहाँ पे ईयर भी लगा सकते हो, है ना। पोक का मतलब क्या होता है, पोक का मतलब होता है जैसे सपोज किसी चीज को किसी में घुसाना, जैसे कान में आप की उंगली घुसाते हो, तो कुछ लोगों को आदत होती है नाक में या कान में उंगली घुसाने की। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ पोकिंग फिंगर इनटू ईयर, आई एम इन द हैबिट ऑफ पोकिंग फिंगर इनटू नोज। सो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है, ये तीन एक्शन हमने डिस्कस किए हैं। पोक मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज को डालना। आगे है बैक बाइट, पीठ पीछे बुराई करना। पीठ पीछे बुराई करने का मतलब क्या होता है, कि वो व्यक्ति जो है वो आपके सामने नहीं है, ठीक है, आप उसकी पीठ के पीछे बाइट कर रहे हो, उसको बुरा भला कह रहे हो। तो पीठ के पीछे बुराई करना मतलब बैक बाइट अबाउट अदर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने तो मेरे से बड़े अच्छे से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, अदब से बात करते हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो, लेकिन जैसे ही मेरी पीठ आपकी तरफ होती है, आपको लगता है कि मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा, सुन नहीं रहा, आप मेरी बुराई करते हो। तो किसी के सामने तो उसकी तारीफ करना, उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, बैक बाइट। तो कुछ लोगों को आदत होती है backbite about others. I am in the habit of, you are in the habit of, he is in the habit of backbiting. आगे लिखा हुआ है ग्रम्बल, एक्शन लिखा हुआ है ग्रम्बल। ग्रम्बल क्या होता है, कौन बताएगा ग्रम्बल क्या होता है। ग्रम्बल होता है जैसे अम, जैसे 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 कुछ लोगों को आदत होती है, उनको काम करना भी है लेकिन रो रो के, काम भी करना है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस जाना ही जाना है, कंप्यूटर पे काम करना ही करना है, जो ऑफिस में जो भी टारगेट्स दिए हैं उनको करना ही करना है, पर फिर भी रोते रहेंगे, यार आज फिर कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, आज फिर बॉस की बात सुननी है, बात हर रोज सुनते हो, लेकिन शिकायत,
या आज फिर से बातें करनी पड़ेगी, आज फिर से बॉस की सुननी पड़ेगी, आज फिर से वो काम करना पड़ेगा। तो बोलते यार तुम बड़े शिकायती हो यार, मतलब काम भी तुमको करना है और तुम रोते भी रहते हो, तो रोआ मत करो यार। तो ग्रम्बल, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि जब हम किसी काम को करना ही करना है, करते ही करते हैं, लेकिन रोते भी रहते हैं। जैसे सपोज मैं अगर किचन का काम लगातार करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, साथ में रो भी रहा हूँ, यार क्या जिंदगी है यार, किचन किचन किचन, चपातियां बनाते रहो, सब्जी बनाते रहो, भगवान ने पता नहीं कहाँ डाल दिया। मतलब पैसे भी आ रहे हैं मेरे को, काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ काम को करने के लिए और है नहीं कुछ। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, पढ़ाना, टीच, यार मत पूछो यार, पढ़ाना पड़ता है यार। बोर हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ पढ़ा पढ़ा करके, लेकिन फिर पढ़ाने को आया तो इसको हम बोलते हैं ग्रम्बल। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या वर्ड है आपके लिए, मरमर। MUR, मरमर। मरमर क्या होता है? कुछ लोगों को ना, कुछ लोग मुंह में बोलते हैं, उनको आदत होती है, खासकर बूढ़े बुजुर्ग, जहाँ कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, जहाँ कोई व्यक्ति किसी के सामने खुल करके नहीं बोल सकता, पर वो मतलब बोलेगा नहीं, बट बोल भी देगा। तो मुंह मुंह में बोलना, बड़बड़ाना जिसे कहते हो, ठीक है। तो मुंह में बोलना, मरमर। बोले तू मुंह में क्यों बोल रहा है यार, वाई आर यू मरमरिंग? जो बोलना है सीधा बोल दे, साफ बोल दे, स्पष्ट बोल दे, डॉट मरमर। तो मैं अगर मुंह में बोल रहा हूँ तो आई एम मरमरिंग, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ मरमरिंग। अगला एक्शन है पुल अदर्स लाइक, किसी की टांग खींचना। टांग खींचना मतलब किसी को तंग करना, है ना? बहुत बार हम लोग लोगों को तंग करते हैं, बड़ों को तंग करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, दोस्तों को तंग करते हैं, किसी भी बात के लिए तंग कर सकते हैं। जैसे आ, किसी की शादी हो रही है सपोज, उसकी टांग खींच रहे हैं, बेटा अभी भी मौका है तेरे पास, भाग जा। जिस दिन शादी थी, घोड़ी पे बैठा हुआ है वो, उसको फिर से तुम ऐसा कह रहे हो, अरे भैया भाग जाओ भैया, अभी भी मौका है, घोड़ी इसलिए दी है तेरे को, मौका है अभी तुम्हारे पास। तो मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, टांग खींच रहा हूँ, उसको चिढ़ा रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। पुल अदर्स लाइक। आगे लिखा है मेक फेसेस। जैसे बच्चे हैं वो चिढ़ाने के लिए आपको मुंह बनाते हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है मुंह बनाने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फेसेस। जैसे ऐसे करके बनाते हैं, या और भी किसी तरीके से बनाते हैं, तो मेक फेसेस। आई एम इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फेसेस। और अगले दो लिखे, टीज अदर्स, यही चिढ़ाना, किसी को हम चिढ़ाते हैं। कॉल अदर्स नेम्स, याद रखिएगा इसको ऐसे ही यूज कीजिएगा, कॉल अदर्स नेम्स। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग को यहाँ से हटा देता हूँ, आर यू के लिए। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग अदर्स नेम्स, कि क्या तुम दूसरों के नाम बिगाड़ने की तुम्हें आदत है? कुछ लोगों को आदत होती है नाम बिगाड़ने की। सपोज मेरे को बताना है कि मेरे को आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग, मैं किसी लड़के की बात करूंगा तो आई एम बोलूंगा आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग हिम नेम्स, आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग हर नेम्स, आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग देम नेम्स। इस तरीके से हम बात इस सेंटेंस को बनाएंगे। I'm in the habit of calling him names. I'm in the habit of calling her names. I'm in the habit of calling them names. Are you in the habit of calling others names? Yes, I am in the habit of calling others names. So इस तरीके से हमने चार कंडीशन का डिस्कशन किया। वो चार कंडीशन कौन सी हैं वो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। वो कंडीशन है फॉन्ड, स्केयर्ड, सिक एंड हैबिट ऑफ की बात की है हमने। और उसमें एक चीज हमने इंपॉर्टेंट और सीखी है
कि ऑफ एक ऐसा वर्ड है, ऑफ के बाद कभी भी एक्शन आएगा तो उसमें हमको आईएनजी लगानी पड़ेगी। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सो आई होप इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसको अपनी रूटीन में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए वी विल सी यू टुमारो। एंड आई होप आप जो क्लासेस लगा रहे हैं उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और पुरानी क्लासेस को भी आप देखें, समझें। मिस्टर शे, मिसेस शे, सॉरी, यस, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, आज तो कुछ नया ही सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा आज लग रहा ही कुछ फर्स्ट टाइम देखे करके हमने। नहीं, मतलब मतलब आप, फर्स्ट टाइम सुने। नहीं आज आपको क्या, नहीं देखिए ऐसा ना करो। आप मुझे कह रहे हो कि आज नया लगा, तो हर रोज नया नहीं था क्या? नहीं नहीं, हर रोज तो था, लेकिन ये कुछ नया ही था, इन्हें ऐसा लगा मैंने कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कैप पार्ट, हाँ। वो कैप पार्ट थोड़ा आपको मतलब यूज में आने वाला है, वो लगा अच्छा। फिर ऑफ का, हाँ, यूज यूज में आने वाला है, ऐसा लग रहा था। ये तो ऐसा लग रहा कि जैसे ये तो बहुत ही आसान था ने, अच्छा इन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, आज की मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू इसी थैंक तरीके यू। से आप क्लासेस और को, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू, इसी तरीके से आप क्लासेस को एंजॉय करते रहें। और देखिए ऐसा क्या होता है, कई बार ना मुझको भी वो यूट्यूबर की भाषा बोलनी पड़ती है कि व्हेन यू कमेंट, यू लाइक, यू शेयर, तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, मतलब लोगों को हमारा स्टफ है, हमारी जो टीचिंग है वो अच्छी लग रही है। हालांकि एक्चुअली मैं आई डोंट नीड एनी बडीज मोटिवेशन, आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड। बट यहाँ पर और भी कोई हैंड, शायद मजीद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, actually, it's done by mistake, but I want to share something. हाँ हाँ, यस। As you told के आप जो भी कुछ सीख रहे हो क्लास में वो आपको लोगों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो सर वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है काफी टाइम से। मैं कुछ और पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो कि मैं अभी यहाँ पे सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। भगवीर फाउंडेशन। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आपके जो बच्चे हैं, मतलब जो भी सर आगे कोई क्वेश्चन कैन आई आस्क? जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब इस मेथड से पढ़ने में थोड़ा आसानी लग रहा है, कुछ कुछ डिफरेंट लग रहा है उनको? हाँ, आसान आसान लग रहा है सर, आसान लग रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आप कुछ सर पूछना मैं ये चाहेंगे? जानना चाह रहा था कि ये जो हमारे कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी रहेगी? सस्पेंस में रहने दो। सर अच्छी बात है, अगर सस्पेंस में है तो सर अच्छी बात है। सस्पेंस में रहने Because I दो। want to attend this session, non-stop. That is why I'm asking this सो question. सो Yeah. दिस विल गो ऑन, ठीक है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, लेट इट बी सस्पेंस। Okay, sir. Okay, sir. इतनी जल्दी नहीं Thank you. छोड़ूंगा आप लोगों को बीच में, मैं टेंशन ना लो। नहीं ठीक है सर, हम जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहते आपको. We just want to just pass 1 year around. That is why. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल लगे रहेंगे सर। थैंक यू। Yeah. Thank you. चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज। एंजॉय।